ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स, खुशनुमा बुरखा सेंटर, टिप्पू सुल्तान रोड, रायचूर। 3 खंदिल में शानदार बेकरी रॉयल बेक। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, हमारे इदारा एवन टीवी की जानिब से आप तमाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। नाज़रीन, इस मसरत मौके पर जमात इस्लामी हिंद का भी बेहतरीन प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है। इस मसरत मौके पर हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से भी एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसको मस्जिद दर्शन का नाम दिया गया है। मुल्क में आज जब फ़िरका परस्तों के जरिए इस्लाम, मुसलमान, मसाजिद और मदरसों के मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, जिसमें इन्हीं गलत फहमियों को दूर करने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने एक अनोखा प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसका नाम मस्जिद दर्शन रखा गया है। इस प्रोग्राम के तहत गैर मुस्लिम तबके के अफराद को मस्जिद में मदऊ किया जाता है और इनके सामने मस्जिद का तारुफ पेश किया जाता है। इनको बताया जाता है कि मस्जिद के अंदर क्या होता है, किस तरह इबादत होती है, वगैरह वगैरह। बाज़ाता इनके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत जमात इस्लामी हिंद शाख रायचूर ने आज मस्जिद अक्सा में मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया था, जिसमें कई एक बरादरान वतन गैर मुस्लिम बरादरों को मस्जिद में लाते हुए उन्होंने मस्जिद का तारुफ कराया और साथ ही साथ उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया। आज के इस मस्जिद दर्शन प्रोग्राम में मस्जिद अक्सा को कई एक सियासतदान के अलावा खुसूसी तौर पर सूर्योदया वॉकिंग क्लब के कई गैर मुस्लिम बरादरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, जिनको डॉक्टर रियाजुद्दीन ने मदऊ किया था। डॉक्टर रियाजुद्दीन जो कि भंडारी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके कई गैर मुस्लिम बरादरान के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कई एक अफराद को यहाँ पर मदऊ किया, जिन्होंने मस्जिद को देखने के बाद और मस्जिद का तारुफ सुनकर और नमाज की तरह अदा की जाती है, तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें कई एक गलतफहमियाँ पहले थी, अब नहीं रही और हमें मालूम हुआ कि मस्जिद में क्या होता है और किस तरह और मस्जिदों में किस तरह रहा जाता है और यहाँ पर क्या क्या किया जाता है। इस ताल्लुक से हमें तफसील से मालूम हुआ है, इससे कबल हमें इतना मालूम नहीं था। मौके पर जयना राघवेंद्र कुश्तगी, ख्वाजा असलम और दीगर भी मौजूद थे। खुसूसी तौर पर जमात इस्लामी हिंद शाख रायचूर के अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर और दीगर जमात के अहदेदारान भी मौजूद थे। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋಣ. ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಮುಂದೆ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದು ಮಸೀದಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के अतिथि होटल के करीब में जो मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा में आज जमात इस्लाम की जानिब से एक मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम रखा गया था। कई एक ज़ायरीन मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। आइए जो यहाँ पर लोग मस्जिद दर्शन यानी मस्जिद में किस तरह से नमाज होती है, मस्जिद में किस तरह से अज़ान दी जाती है और इबादतें की जाती हैं, वो तमाम तफसीलात सामने रखे गए हैं। और कई एक लोग मस्जिद दर्शन के नाम पे प्रोग्राम में अंदर तमाम लोग देख कर आए हैं। आइए मैं उन्हीं से पूछता हूँ। सर, A1 TV उर्दू में आपका वेलकम है। धन्यवाद धन्यवाद। आपका नाम सर? बसवा प्रसाद। सर, आज जो आप आए यहाँ पे मस्जिद दर्शन प्रोग्राम में, अंदर आपने देखा, आपको क्या लगा सर? बहुत अच्छा लगा। रायचूर में पहली बार ये यूनिटी के हम जो बात करते हैं आज प्रैक्टिकली देखने को मिला हमको। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम्स रेगुलरली करते रहना है। तो इंसानियत बड़ा चीज़ है, ये सभी धर्म बोलता है और इंसानियत बड़ा धर्म है और सभी लोग एक है, सबका मालिक एक है। यही प्रैक्टिकली आज देखा गया। आपने देखा अंदर बैनर्स वगैरह लगाए हुए हैं, अज़ान क्या होती है। कई एक लोग अज़ान को लेकर डिस्टर्ब होता बोलते, अज़ान से क्या क्या फ़ायदे हैं और अज़ान के मीनिंग क्या है, वो तमाम चीज़ बोर्ड पे फ्लैग्स पे लगाए थे। आपको इन चीज़ों से क्या महसूस? बहुत अच्छा महसूस हुआ। लोग कैसा लेते उनके ऊपर रहता है। अच्छे चीज़ को अच्छी तरह ले तो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। ये सभी अपना अपना माइंडसेट का ये है और अच्छा आदमी सोचे तो सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ अच्छा ही लगना चाहिए सबको। थैंक यू। इसी तरह से और एक ज़ायरीन मेरे सामने। सर, A1 TV में आपका वेलकम है। थैंक यू। आपका नाम सर? शिव कुमार बोल। शिव कुमार, आपने भी देखा अभी, आप क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? हम अक्सर कभी भी रास्ते पे जाते तो ऐसा होता था आपका ये क्या डिस्टर्ब होता बोल कर सोचते थे। आज उन्होंने सुनाया ये हमारे को क्या होता है। हम सब जने नमाज के पहले जो हम 15 मिनट पहले जो हज़ा करते हैं वो किस लिए करते हैं बोले तो हम उनको इकट्ठा कर को बुलाने वास्ते एक प्रार्थना करने के लिए हज़ा करते हैं। अल्लाह का नाम से बुला को यहाँ हज़ा करने के लिए बुलाते हैं। बोले अच्छी बात बोल को सोचे। और एक यहाँ पर यूनिटी कैसा रहता है नमाज के लिए बोले तो वो भी बताए। हमारा ऊपर नीचे बोल को नहीं, एक पॉलिटिशियंस रहते, एक गरीब रहते, अमीर रहते या ऑफिसर रहते, एक P1 रहते, वो सभी एक ही लाइन में टेर कर एक ही को क्या बोलते हैं कंधे को ऊपर लगा के हम एक ही लाइन पे को नमाज करते हैं। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ छोटा नहीं है, वैसा बोल को सुनाए। और जो कुछ अल्लाह को छोड़ को कौन भी नहीं है बोल को बोले। हमारा धर्म में भी होज बोलते, आपका धर्म में भी होज बोलते। कुछ लोग समझ में क्या है वो बोलने वर्ड्स में लफ्ज़ में ज़रा कुछ होता है, फिर सभी में एक होता है, बल लगता है। मगर ये एक से नहीं होगा कुछ, ऐसे कि हज़ारों करना, घर घर से करना। और घर वाले बाजू वाले को भी मालूम होना चाहिए क्या है बोल को। एक धर्म से एक जन, आप कैसे हम कैसा इधर आए हम तो आप लोगों भी उसको जाने के लिए प्रोग्राम बनाया तो बहुत अच्छा होगा। सबके पास ये रहे तो कम्युनिटी का घर्षण जो है ना बहुत सारे कम हो सकता है। ओके, थैंक यू। जैसा कि नाजरीन इनका कहना ये था, किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। उसके मीनिंग क्या है आज कई एक गैर लोगों को ये दिखाया गया। ये ख़ुद महसूस कर रहे हैं कि मस्जिद में आने के बाद जब सफ़्त में खड़े होते हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई P1 नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ऐसी कई एक चीज़ों का आज मस्जिद में दर्शन यानी मस्जिद में मालूमात कराए गए। आइए मैं कई और ज़ायरीन से भी इसके बारे में आपको
तफसीली मालूमात हम में मौजूद है जनाब राघवेंद्र कुश्तगी साहब। सर A1 TV उर्दू में आपका इस्तकबाल। थैंक यू। सर जैसा कि आप हर वो रिलीजन से, हर वो चीज़ों से हमेशा से जुड़े हुए होते हैं, बावजूद उसके मुस्लिम कम्युनिटी के कई एक प्रोग्राम्स, चाहे NRC का लो, हर वो मामले में आप बढ़ चढ़ के रहते हैं। आज आपने मस्जिद दर्शन जो प्रोग्राम मस्जिद अक्सा में आए हैं, ये देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ? मुझे ये प्रोग्राम में शामिल होने के बाद बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैं बचपन से जो सुनते आ रहा था वो सच है बोल के मालूम। हमारे पिताजी, हमारे नाना जी, वो जो हमारा ये परंपरा है, भारतीय परंपरा, उसमें हम जो मानते हैं वही फीलिंग्स इधर आया। अब क्या है, अल्लाह भगवान ओमनिपोटेंट, ही इज़ पावरफुल, ही इज़ मर्सीफुल, ओनली वन। और हम जो क्या बोलते, स्वर्ग बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, वो स्वर्ग जन्नत के वो डोर में ठहरने वाला को आप जो है रिजवान बोलते हैं, हम द्वारपालक बोलते हैं। भगवान एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा हमारे संस्कृत में भी है। क्या है, भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और नमाज़ पढ़ते हुए भी आपने, मैं गौर से देख रहा था कि आप लोगों को बहुत ही तवज्जो से देख रहे थे। एक दोस्त ने बोला ये नमाज शब्द का ओरिजिन ये अरबी नहीं है, ये संस्कृत है बोल के। नमस्कार नमाज के ओरिजिन होता है, का वर्ड है सलाह। हाँ, ऐसा मेरे को, मैं अलग जगह में आया हूँ, दूसरे कहाँ भी आया हूँ, ऐसा नहीं हुआ। मैं मेरे घर को, हमारे दोस्तों के घर को, हमारे एक परिवार में मैं आ गया हूँ, ऐसा महसूस हुआ। यही जो एटमॉस्फेयर बरकरार रहना, हम सब मिलके जो है हिंदुस्तान में ये फिल्म। उसके कई एक लोग ऐसे होते हैं जो लोग आए दिन आज के जो हिंदुस्तान के एक अच्छे माहौल को जहर घोलने की कोशिश करते हैं। कई लोग अजान से डिस्टर्ब होता बोलते हैं, ना जाने कई लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, क्या है, वो लोग देश का दुश्मन नहीं। ये देश जो है हम सब का है। रिलीजन, राइट टू रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट, ये हमारे को हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिए सो है। जब तक ये संविधान रहता हम सब डरने का जरूर नहीं। जब संविधान चले गया हम सब नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इस वास्ते उसका चिंता हम सब लोग मिलके करने का है, यही मैं बोलता हूँ। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह वालो राम वालो अपने मज़हब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालो राम वालो अपने मज़हब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, नफ़रतों से जो टूटे हैं वो दिल तो बसा लो। आज उन्होंने ये बात कहकर ये साबित कर दिया कि जो लोग होते हैं जहर घोलने, वो काम उनका होता है वो करना। मगर आज मस्जिद में आने के बाद में उन्होंने जिस तरह से हर इंसान को हक़ होता है, संविधान भी ये हक़ देता है कि अपने अपने मज़हब के हिसाब से हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना कि दूसरों के रिलीजन में वो एंट्री मारे, ना कि दूसरों के रिलीजन को भला बुरा कहे। हर एक को ये हक़ दिया है, अपना मज़हब भी और हमारा ख़ुद हिंदुस्तान का संविधान भी। और राघवेंद्र कुश्तगी साहब का भी कहना यही है कि इस हिंदुस्तान के माहौल को इसी तरह से जैसा पहले सोनी की चूड़िया कहा जाता था वैसे ही हिंदुस्तान के माहौल को रखिए। जैसे कि एक सादी सीधी ज़बान में अगर ना तुम्हारा है ना हमारा है, ये हिंदुस्तान सभी का है। ना तुम्हारा है ना हमारा है, ये हिंदुस्तान सभी का है। गर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सभी का है। इसी तरह से आप अक्सर देखते हैं जहाँ पर राघवेंद्र कुश्तगी जी होते हैं वहाँ पर असलम भाई होते हैं, जहाँ पर असलम भाई होते हैं ये जोड़ी ऐसी है। इन लोगों को देख के महसूस होता है कि हिंदू मुस्लिम हम ज़माने में जब बचपन में थे सुनते थे, मगर इन लोगों को देखकर महसूस होता है। और हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, अल्लाह की
घर में बैठ कर के ये जो हमारे हिंदुस्तान का माहौल है ये इसी तरह से बरकरार रहे। आइए मैं ख्वाजा असलम साहब से भी एक दो अल्फाज पूछता हूँ। साहब A1 TV में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो आपकी दोनों की दोस्ती का राज क्या है? राज यही है सर, क्योंकि जो सोच है उनकी बहुत अच्छी है, वही चीज़ मुझे इंस्पायर करती है उनसे जुड़े रहने की। और उनके साथ जो भी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और हमेशा ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए, इंसानियत की अच्छाई के लिए सोचते रहते हैं, काम करते हैं। महसूस करता हूँ कि वो हमेशा हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल सही है, हक़ के लिए और करप्शन के ख़िलाफ़, और जिसकी आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ बनकर वो उठते हैं। तो यही चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और इनके साथ जोड़ती हैं। जैसे ही सुबह की उदय होती है उसके साथ वो सूरज भी निकलता है, उसकी किरणें भी साथ नज़र आती हैं। हाल ही में हमने उनका एक प्रोग्राम देखा और उन्हें सम्मान भी किया गया था। वाकई में वो सूरज की तरह पूरी ग्रुप को लेके सूर्योदय वॉकिंग क्लब के जो वॉकिंग ग्रुप है उन तमाम को लेकर चलते हैं। मेरे बीच मौजूद है, मैं A1 TV में आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप मस्जिद में आए, तमाम चीज़ों को गौर से देखा। मैंने तो मस्जिद में आने के बाद देखा, बहुत खुश हुआ। इधर हम सोचते थे डायरेक्ट जाके ये नमाज करते बोल के हमारा ये था। इधर आने के बाद वो क्या है, वजू करने का, बाद में सब ये करने को उधर जाने का, वो हर तरह का देखे सिस्टम बहुत अच्छा पसंद आया, बहुत खुश हो गए। बहुत खुश हुआ आज, पहली बार हम मस्जिद में आए। इधर सिस्टम देख के बहुत खुश हुआ हमारा को। इधर कुरान ग्रंथ क्या है उसका सारांश बताया है एक टीचर इधर। और मस्जिद में सब जने, समाज के सब जने इक्वल ट्रीट करते ना, वो अमीर गरीब जो भी रहो एक लाइन में खड़े। यस, वो सिस्टम बहुत हमारे को अच्छा लगा। थैंक यू। नाजरीन, कई एक लोगों के अलग अलग तासुरात हैं, इनका भी कहना यही है। ಇಂಥ ಮಾನವೀಯತೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಒಳ ಹರಿವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗದಪ್ರಹಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಪಡುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಮೊದಲು ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣದೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತದೋ, ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತದೋ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತದೋ ಅದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 5 ಗುಣಗಳು, ಇವತ್ತು ಜಕಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಜಕಾತ್ ಹಣದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂಧುಗಳು, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆ ನೀವು, ಈ ದೇಶದ ಜನರು ನೀವು, ಈ ದೇಶ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮದು ಹಕ್ಕು, ನಮ್ದು ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೋದರತ್ವದಲ್ಲಿ कटಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मस्जिद अक्सा में जो मस्जिद दर्शन का जो प्रोग्राम हुआ, इसका मकसद क्या था, आइए जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी आसिम अख्तर साहब का मैं A1 TV उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये हमारी कई ज़माने से जो है हमारी ख्वाहिश थी कि रायचूर की सतह पर ये प्रोग्राम हो। जमात इस्लामी हिंद पूरी मुल्क की सतह पर मुख्तलिफ़ मकामात पर ये प्रोग्राम करती आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कि मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश। कितने सालों से हो रहा सब ये प्रोग्राम? ये पिछले 2 सालों से इसमें तेज़ी आई है, इससे पहले भी हुए हैं प्रोग्राम्स, लेकिन इन 2 सालों में काफ़ी कुछ प्रोग्राम। इससे लोगों में कैसे तासुरात हो रहे हैं? लोगों में काफ़ी अच्छे तासुरात हैं। लोगों के अंदर जो गलतफहमियाँ थी, खुसूसन हमारे बरादरान वतन में, कि मस्जिद में क्या कुछ होता है हमें नहीं पता था, तो जब भी ये लोग आकर के देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये बहुत यानी यहाँ एक खुदा के सामने झुका जाता है, इसके सिवा यहाँ और कुछ नहीं है। तो ये गलतफहमियाँ दूर करने का एक बेहतरीन मौका है जो हम मस्जिद दर्शन के थ्रू कर रहे हैं। ये मस्जिद से आगाज़ हुआ, यहीं से हमारा आगाज़ हुआ है। इससे पहले हमने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम किया था, लेकिन ये पहला बड़ा प्रोग्राम है जो यहाँ हो रहा है। इंशाल्लाह मस्जिद फजलुद्दीन में भी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, अब इसको हम बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मसाजिद में शहरी सतह पर करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। इसी तरह से मेरे बीच मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी हॉस्पिटल। सर, A1 TV उर्दू में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत हो चुका है, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अब बहुत से लोग मौजूद हैं। ये करने का मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान में जीते हैं, तो जब जीने के बाद हम लोग भाईचारे रखना बहुत ज़रूरी है, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो। आज हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। ये हमारी छोटी सी एक कोशिश रही कि हम लोग एक हों। उसी वजह से हम हिंदू भाइयों को यहाँ बुलाकर मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद में कैसे वज़ू किया जाता है, कैसे नमाज़ पढ़ी जाती है, उनको क्या गलत फहमी अगर है तो वो लोग आज आपके सामने ही सब लोग आज बयान किए हैं कि मस्जिद में क्या होता है, बल्कि समझे थे हम लोग। यहाँ आकर देखे तो कितनी सादगी है, हम लोग को बहुत खुशी हुई। और ज़िंदगी में आज इतना खुशी का दिन अल्लाह ताला ने हमको रखा। बहुत मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि आज हर मज़हब के लोग यहाँ मौजूद हैं मस्जिद में। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और वक्त कमी है, प्लीज़। ठीक है, शुक्रिया। जैसा कि अल्लामा ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैद रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, कैमरामैन सलमान के साथ A1 TV उर्दू।